अजय आलोक जी, आप हाथ उठा रहे, जल्दी से पॉइंट बना लीजिए, फिर मैं जाऊंगी नवल जी के पास और अभिषेक झा जी के पास। मैं पवन जी वो बोल रहे हैं कि आप लोग को बार बार क्यों बताना पड़ता है कि हम चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं हैं, क्यों बोलना पड़ता है? नहीं, इसलिए बताना पड़ता है, बताता हूं क्यों। कि चुनाव आयोग के हम समर्थन में खड़े नहीं होते। पवन जी को 2008 याद दिला देता हूं, जबकि ईवीएम पे सबसे पहले क्वेश्चन हम ही ने किया था, आडवाणी जी ने किया था, बाकायदा जीवीएल नरसिम्हा राव की किताब निकली थी इस पर। चुनाव आयोग ने हमें बुलाया, ईवीएम दिखाया, हमें कहा कि साबित कीजिए कि गलत है। हम साबित नहीं कर पाए और उस दिन के बाद से आज तक हमने ईवीएम पे कभी सवाल नहीं उठाया। बाकी विपक्षी दलों को तो चुनाव आयोग बुलाता है तो कोई जाता नहीं है, हमें और उनमें यही फर्क है। 2009 का चुनाव हम हार गए, हमने कभी नहीं कहा हम ईवीएम के कारण हारे। 2010 में उसी बिहार चुनाव को हम जीते, हमने कभी ईवीएम पे सवाल नहीं उठाए। ईवीएम पे सवाल कौन उठाता है? विपक्ष। मतदाता रोल सूची में कौन घपला हो रहा है, कौन उठाता है? विपक्ष। ये कब उठाता है? जब जीतता है, जब हार जाता है। तेलंगाना का चुनाव, अभी इस बार का चुनाव तेलंगाना का जो हम लोग हारे, कांग्रेस की सरकार है, 22.5 लाख वोटर डिलीटेड हुए थे चुनाव के 1 महीने पहले। 22.5 लाख वोट, कांग्रेस तो जीत गई। हमने तो सवाल नहीं उठाया कि हमारे वोटर काट दिए गए, जो आज ये प्रश्न उठ रहा है। आप जानबूझ के संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को खतरे में डाल रहे हैं। पवन जी, अभी आपने कहा चुनाव आयोग ने आज बड़ी परिपक्वता दिखाई, ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट है थोड़ा सा। सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी परिपक्वता दिखाई। सुप्रीम कोर्ट हमेशा से परिपक्व रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट है। तो ये कहना नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने, आपने कहा सर्वोच्च न्यायालय ने आज बड़ी परिपक्वता दिखाई, ये गलत स्टेटमेंट, ऑफेंसिव स्टेटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होती है और तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि सच तक पहुंचना, एक फैसले तक पहुंचना है, केस को समझने के लिए तरह तरह के सवाल ही पूछे जाते हैं। देखिए, आप लोग बार बार संविधान की दुहाई देते हैं। छोड़ दीजिए इलेक्शन कमीशन का स्टैंड, बीजेपी का स्टैंड, आरजेडी का स्टैंड, कांग्रेस का स्टैंड, जेडीयू का स्टैंड। एक सिंपल सवाल आपसे पूछ रही हूं। अनुच्छेद 326 भारतीय संविधान का कहता है, क्या कहता है? कि एलिजिबिलिटी मतलब देश में वोट कौन डाल सकता है, उसमें वो ये मैंडेट करता है कि वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, उस अनुच्छेद 326 को आप मानते हैं? और आधार कार्ड को अपने पॉकेट से निकालिए और देखिए, उस पर लिखा है ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अनुच्छेद 326 कह रहा है नागरिक ही वोटर डालेगा, ठीक है। आधार कह रहा है कि नहीं, हम प्रमाण नहीं है नागरिकता के। उसको कैसे प्रमाण बना दिया जाए वोटिंग का? एक सिंपल क्वेश्चन है, सबको छोड़ दीजिए, आप संविधान की चिंता करते हैं बैठ के। 326 कह रहा है नागरिक होना चाहिए, आधार कार्ड कह रहा है कि नहीं, हम नहीं बता रहे हैं कि ये नागरिक है, ये कोई भी हो सकता है, देश के अंदर कोई विदेशी भी हो सकता है जो ट्रैवल कर रहा है, इसलिए वो एयरपोर्ट में घुस सकता है, वो कोई भी हो सकता है। तो ऐसे में उसको हम कैसे वोटिंग का प्रमाण मान लें? नहीं बिल्कुल, देखिए, भारत का नागरिक हो ये जरूर है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है आर्टिकल 326 में कि भारत की नागरिकता चीफ इलेक्शन कमीशन तय करेंगे। ये भी एकदम सत्य बात है और संविधान संगत है, और इसको कोर्ट ने भी माना है। और आप अगर उस बातचीत को देखेंगे जिरह को, तो उसमें तो रोल रिवीजन रोका क्यों नहीं कोर्ट ने? कि आपका अधिकार नहीं है, तो कोर्ट ने रोल रिवीजन क्यों नहीं रोका? नहीं, इसलिए नहीं रोका, सुनिए, इसलिए नहीं रोक, नहीं, उसने बोला कि भाई उस पर जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट का है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी जल्दीबाजी में करने की जरूरत क्या थी, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप माने या इलेक्शन कमीशन माने या ना माने, जो कोई भी सुनने वाला होगा, अगर सवाल पूछे जाएंगे कि इतनी जल्दी क्या थी, 8 महीने के बाद, 8-9 सप्ताह के बाद वहां नई सरकार बनने वाली है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सरकार बनाने, ये मेरा पहला ही सवाल था अजय आलोक जी को, तो आप वही सवाल दोहरा रहे हैं। इसी पर मैंने उनसे 3 सवाल लगातार पूछे, टाइमलाइन पर ही पूछे। मैं वापस अपने सवाल पर आती हूँ। नवल जी, चुनाव आयोग की भूमिका सवाल पे है नहीं है वो अलग बात है, मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूं कि आप इसका जवाब दें। नागरिक ही वोट डाल सकता है, ये संविधान का अनुच्छेद 326 कह रहा है, और आधार कार्ड कह रहा है कि मैं नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं हूं, लिखा है उस पर, तो उसको कैसे प्रमाण पत्र मान लिया जाए? बिल्कुल। तो क्या 5 लोकसभा और 5 विधानसभा जो बिहार में हुए और पूरे देश में हुए, यह क्या गैर कानूनी थे, इलीगल थे? ये चुनाव आयोग को बताना चाहिए। ये बात एकाएक जून के महीने में 20 तारीख को क्यों उन्हें ध्यान आता है? इसके पहले वो क्या थे? संविधान का आर्टिकल 326 केवल हम और आप पढ़ते हैं या वो भी पढ़ते हैं? ठीक है, अभिषेक जी इसका जवाब दीजिए कि इस नींद से क्यों जागे, अब क्यों जागे, बिहार चुनाव के पहले ही क्यों जागे? दिल्ली में आधार कार्ड सैचुरेशन 133% है,
मतलब प्रति 100 व्यक्ति पर 133 आधार कार्ड है, सबसे ज्यादा सैचुरेशन है। मेरे पास पूरी लिस्ट है और मैंने सीमांचल का भी कल दिखाया था, जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा हुई। सीमांचल के चारों जिलों में सबसे ज्यादा आधार कार्ड सैचुरेशन है, 123% है कहीं पर, चारों जगहों पर, चारों जिलों में। लेकिन ये अभी क्यों जागे हैं बिहार चुनाव से पहले, सीमांचल देख के? जो डाटा आपने अभी प्रस्तुत किया अंजना जी, हम भी उससे अवगत हैं और ये अनुसंधान का विषय है निश्चित रूप से। और हमारा मानना है कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, उनकी कार्य करने की अपनी एक शैली है और जो भी सवाल चुनाव आयोग को लेकर है उनके पदाधिकारी सक्षम है उसका जवाब देने में और लगातार जवाब दे भी रहे हैं। हमारे लिए एक बात थोड़ी समझ से परे है, हमारे विपक्ष के साथियों को चुनाव आयोग से बहुत दिक्कत है, बहुत सारे आरोप उनके हैं चुनाव आयोग पर, और दूसरी तरफ हमारे विपक्ष के साथी हमेशा कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर उनको भरोसा है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, बहुत सारी बातें, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन सामने आते हैं। जो ऑब्जर्वेशंस उनको सूटेबल लगते हैं उन ऑब्जर्वेशंस के ये पक्ष में बोलते हैं और जो ऑब्जर्वेशंस उनको ठीक नहीं लगते हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी ये लोग चले जाते हैं। और एक ही बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं जना जी, जिस चुनाव आयोग के माध्यम से जिन प्रदेशों में चुनाव होते हैं और जहां हमारे विपक्ष के साथी सत्ता में आते हैं वहां पर इनका स्टेटमेंट होता है कि लोकतंत्र की जीत हुई, जनता की जीत हुई, हमको मैंडेट मिला, हम काम करेंगे। या जिन प्रदेशों में इनकी सरकारें नहीं बन पाती है वहां भी इनके सांसद, इनके विधायक जीत कर आते हैं, वहां जिन सीटों पर ये जीतते हैं वहां चुनाव आयोग पर कोई आरोप नहीं होता है। लेकिन जहां ये हार जाते हैं या जहां हारने का डर सताता है वहां ये चुनाव आयोग पर पहले से ही ठीकरा फोड़ना शुरू कर देते हैं। हमें तो लगता है इनका अगर विरोध है तो सबसे पहले तेजस्वी यादव जी को शुरुआत करनी चाहिए, अपनी विधायकी से इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल गांधी जी को अपनी सांसदी से इस्तीफा दे देना चाहिए और कहना चाहिए कि जो चुनाव आयोग इस तरीके से चुनाव कराएगा हम चुनाव में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे या हम चुनाव जीतने के बाद भी इस रिजल्ट को नहीं मानेंगे। तो एक बार मीठी बात है तो बहुत खुश होते हैं और कड़वी बात होती है तो अपोज करने लगते हैं। मैं आपको बता रहा हूं जना जी, इनकी परिस्थिति एक ऐसे ही विद्यार्थी की तरह है। मैं बार बार इनको समझा रहा हूं, जिसको मालूम है कि परीक्षा सर पर है, पढ़ाई नहीं की है, फेल होने वाले हैं, तो परीक्षा से पहले ही तरह तरह के बहाने बनाते हैं ताकि अपने फेल होने को जस्टिफाई किया जा सके। तुम ताम की भाषा मत बोलो, तुम ताम की भाषा तुम मत बोलो, अपनी हद में रहो, अपनी हद में रहो और सुनने का धैर्य रखो। तुमने जितनी बकवास की मैंने सुना, आराम से भाषा पर संयम, आवाज नीचे कीजिए, भाषा पर संयम, भाषा पर संयम, प्लीज प्लीज सर, प्लीज। क्या कर रहे हैं मतलब आप बैठाते कैसे हैं तुम ताम की भाषा पर? हाँ, तो मैं अपनी बात कह रहा था साफ तौर पर कि इनकी स्थिति वही है और हमें लगता है, देखिए हम कोई चुनाव आयोग, ठीक कहा जालोक जी ने, उसमें कोई इतर बात भी नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग चुनाव आयोग के प्रवक्ता तो हो नहीं सकते हैं। हम अपनी पार्टी की बात कहते हैं, हमको जो राय ठीक लगती है वो राय हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हो सकता है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर विपक्ष के साथी कुछ और बात बोले। हम तो कहते हैं कि विपक्ष के साथी भी सम्मानित है, उनको किसी बात की दिक्कत हुई, वो चुनाव आयोग के कार्यालय गए, आज भी सबका पक्ष सुप्रीम कोर्ट में सुना गया और उसके बाद जो फैसला आएगा वो ठीक होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आता कि आधार को इनकॉर्पोरेट करना ही है तो किसको आपत्ति होती? और एक बात बताइए ना अंजना जी, मैं बहुत बुनियादी सवाल पूछता हूं, यहां विपक्ष के हमारे साथी बैठे हैं, उनसे पूछिए कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले यह प्रक्रिया शुरू होती तो क्या वो इसको अपोज करते कि नहीं करते? अगर पिछले बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले यह प्रक्रिया शुरू होती तो इसको अपोज करते कि नहीं करते? मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले यह हुआ रहता तो आपको विपक्ष के सभी साथी रोड पर ही दिखाई पड़ते। कल तो बिहार में आए थे, थोड़ी देर रोड पर रहे और मालूम चला कि कन्हैया कुमार को और पप्पू यादव जी को ट्रक पे नहीं चढ़ने दिया। इनके बंद से बड़ी खबर उसी की बन गई। नवल जी आप इसका जवाब, इसके बाद डॉली जी आ रही हो, डॉली जी अजय आलोक जी इसके बाद आ रही हो। नवल जी एक बार बोलना चाह रहे हो? नवल जी, आपने बार बार कहा, जब मैंने आपसे कहा कि 326 कहता है नागरिक हो, आधार कहता है मैं नहीं बता रहा कि ये नागरिक है या नहीं है, लेकिन आपने कहा तो क्या इससे पहले के सारे चुनाव गलत थे? मेरे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फॉर्म 6 है जिसमें भरा जाता है, आधार कार्ड डिटेल्स ऑप्शनल है साहब, इसमें लिखा हुआ है आधार कार्ड का नंबर दीजिए और बी भी है कि आई एम नॉट एबल टू फर्निश माई आधार बिकॉज आई डोंट हैव आधार नंबर। और आधार नंबर एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट ऑफ डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में, और एक जगह वो है प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में। ऑप्शन है जिसमें 6 डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें से एक ऑप्शन है। तो बाकी तो सेल्फ अटेस्टेशन होता है, आपको भी पता होगा कि आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है और नेम और सिग्नेचर नीचे ERO AERO या BLO का होता है। तो सिर्फ आधार कार्ड पर थोड़ी ना हो रहा था अभी तक वोटिंग, सारे प्रमाण पत्र देने पड़ते हैं, पूरी लिस्ट है। जो सवाल हम देखिए,
जो सवाल हमने पूछा है उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है। ये आप किसी भी तरह से अगर इस आज के हियरिंग को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बची बात जदयू की, तो जदयू जो पार्टी है, जो 3 नंबर की पार्टी है, वो हमें सलाह दे रहा है कि रिजाइन करो। जिसके नेता का दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, ऐसा मत कीजिए। देखिए हम तो मैं आपसे नवल जी ये सवाल हम लोग भी पूछते हैं, लेकिन देखिए वो मुख्यमंत्री हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है मत बोलिए। आप अगर उनकी सचेत अवस्था है नहीं है, थोड़ा सा सभ्य भाषा बोलिए ना सर। वही बात अच्छी भाषा में भी बोली जा सकती है। आपको भी अच्छा नहीं लगेगा मैं आपके नेता के बारे में या आपके नेता के बारे में वो बोले। नवल जी वही बात बोलिए, लेकिन अच्छी भाषा के साथ बोलिए। मैं वही बात बोल रहा हूँ। अब देखो बीच में कौन बोल रहा है, मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि जो सवाल हमने पूछा था, जिस सवाल को लेकर हम जनता के बीच में हमने चक्का जाम किया, क्या उस सवाल को सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि नहीं? अब कोई कहे कि आदेश क्यों नहीं दिया? सुप्रीम कोर्ट जैसा संस्था आदेश क्यों देगा चुनाव आयोग को? चुनाव आयोग को जो काम है, कम से कम 2 बातें तो खुलकर सामने आई ना कि इतनी जल्दी कराने की जरूरत क्या थी, जब 8 सप्ताह 9 सप्ताह के बाद सरकार बनने वाली है और आप सारा प्रोसेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नहीं किया है, आपने स्पेशल समरी रिवीजन करके और उसको प्रकाशित किया है जनवरी के महीने में। जिस बीएलए का नाम ले रहा, मैं तो कह रहा हूं कि बीएलए को, सभी पार्टी के बीएलए को अप्रैल 16-17 अप्रैल को उन्होंने इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट द्वारका में बुलाया और कार्यशाला के कहा कि जो वोटर अभी भी छूट गए उनको जुड़वाइए। एकाएक जून में जो ये काम कर रहे हैं 1 महीना के अंदर, इससे संशय पैदा होता है और हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे चुनाव आयोग समाप्त हो और खराब हो और कमजोर हो। हम चाहते, क्योंकि सबसे मजबूत लोकतंत्र को लाने में सबसे मजबूत भूमिका उन्हीं की है, लेकिन उनसे अपेक्षा है कि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव उनका संवैधानिक दायित्व है। जहां कहीं भी हमें लगेगा कि उसमें सवाल उठे, हम सवाल खड़े करेंगे। हम तो लोकतंत्र के हित में ही कर रहे हैं, संविधान के हित में ही कर रहे हैं। कहां उनके सवाल, हमने कहा कि हमने जो सवाल उठाया वो वैलिड सवाल आज भी है, इसलिए उनको राहत नहीं है। राहत बिहार की जनता को है, लोकतंत्र और संविधान को मानने वाले अजय आलोक जी आप जवाब दीजिए। अजय आलोक जी इसका आप जवाब दीजिए। इसके बाद डॉली जी फौरन। न्यायालय में जो विमर्श होता है, आज लाइव बार के तहत सब कोई उस विमर्श को देख सकता है। अभिषेक जी ने ठीक कहा कि चुनाव आयोग की कुछ बातों को पिकअप करके जब ये पूछा गया कि आपको ये टाइमिंग क्यों है, अभी बिहार के चुनाव में के समय क्यों करवाना है, उसका भी चुनाव आयोग ने वो तर्कपूर्वक जवाब दिया कि 2003 में हमने 31 दिन में करवा लिया, 2004 में हमने लोकसभा करवाए और उस लोकसभा चुनाव में बीजेपी नहीं जीती थी, यूपीए जीती थी। तो थोड़ा धैर्य रख के, तेलंगाना चुनाव में 22.5 लाख वोटर काटे गए लिस्ट से, तो उस चुनाव में भी कांग्रेस जीत गई। हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। अंजना जी आपका एक शो देख रहा था पिछले सप्ताह, वो बहस बाजीगर, उसमें एक जज साहब ने कहा था कि बार बार रेफरी पे सवाल उठाते हो, अगर ऐसा रेफरी रहता तो मैं तो मैच ही नहीं खेलता। वही बात अभिषेक कभी कह रहे थे कि राहुल गांधी की इस्तीफा दे दें, तेजस्वी इस्तीफा दे दें। भाई जब रेफरी पे भरोसा नहीं है तो मैच खेलने क्यों आ रहे हो? रिजल्ट आपको पहले ही से पता है, खुद ही बोल रहे हो कि रिजल्ट पहले ही हमें पता है। अभी बोला डॉली जी ने कि रिजल्ट हमें पहले ही पूर्व निर्धारण पता है रिजल्ट क्या होना है। भाई मत खेलो ना मैच, क्यों मैच खेल रहे हो? आप देश में जो वातावरण जटिल करना चाहते हो, वातावरण दूषित करना चाहते हो, इससे आपकी मंशा क्या है? सुप्रीम कोर्ट को सिलेक्टिव पिक एंड चूज आप नहीं कर सकते। ब्लॉक लेवल एजेंट्स कांग्रेस पार्टी के भी 99% बड़े हैं। डॉली जी अंजना कागज नहीं दिखाएंगे वाली सोच को क्यों आप लोग बढ़ाते हैं? डॉली जी चंडीगढ़, अंजना जी मैं 1 मिनट में, कभी भी कोई भी कांग्रेस पार्टी का नेता ये नहीं कह रहा कि कागज मत दिखाओ, हम ये कह ही नहीं रहे अंजना जी। बट जब चंडीगढ़ मेयर चुनाव के हम देखते हैं कि इस तरीके से चुनाव हुआ और किस तरीके से चुनाव आयोग के अधिकारी ने वहां भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया, कैमरा सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ, ये पूरे देश ने देखा। और वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का सवाल नहीं था अंजना जी, वो पूरे देश के हर व्यक्ति का सवाल था कि क्या इस तरीके से चुनाव जिताएगा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग? उस समय आपका भी दिल, आप जिम्मेदार पत्रकार है इस देश की, आपके भी दिल में ये सवाल आया होगा आखिर ये हो क्या रहा है। तो कई चीजें पर्दे के सामने आ रही हैं और बहुत सारी चीजें जो पर्दों के पीछे